गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आईटीएफ का आपकी स्क्रीन पे है कार्टेशियन प्लेन। और आज की हमारी डिस्कशन रहेगी कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स पे। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्लेन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें कोसिकेंट का ग्राफ बनाना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो कोसिकेंट का जो ग्राफ बनेगा वो उससे पहले हमें साइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए बच्चों। तो देखिए, ये है हमारा साइन का ग्राफ। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रेड कलर की जो लाइन है हमारी वो साइन का ग्राफ है, एक वेव की तरह शो होता है। ठीक है ना, और वेव की इक्वेशन भी तो यही थी। अब अगला जो स्टेप होगा ये मैं आपको ग्रिड में दिखा देता हूँ। देखो आप, यहाँ पे साइन का ग्राफ 1 को टच कर रहा है बच्चों। ठीक है ना, पाई/2 पे 1 को ये टच कर रहा है। क्लियर। अब हम ग्राफ बनाएंगे कोसिकेंट का। ठीक है ना बच्चों, फिर उसके बाद में कोसिकेंट इनवर्स का बनेगा। तो कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे। तो आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन जा रही है, मैं इसका कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। देखो अब ये ब्लू होगी, आई थिंक ब्लू ज़्यादा बेटर लग रही है, या फिर ये कलर ले लीजिए आप। ठीक है, तो अब मुझे करना ये है कि साइन का ग्राफ इसीलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि कोसिकेंट का जो ग्राफ होता है बच्चों वो साइन के ठीक उल्टा होता है। और 10th में हमने फॉर्मूला भी इन्वेंट किया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट। तो ठीक उसका उल्टा था बच्चों। तो साइन का ग्राफ इसीलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जो कर्सर को आप देख पा रहे हैं, तो ठीक इसके उल्टा होगा। दूसरी बात समझने जैसी जो है बच्चों कोसिकेंट के ग्राफ में, अगर आप यहाँ देखोगे कोसिकेंट के ग्राफ को, तो ये देखिए आप, इन्फिनिटी में ऊपर तक जा रहा है बट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो है जीरो, इधर है जीरो और इधर है पाई। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन का हमारा ग्राफ है वो पाई पे 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, और पाई/2 पे 1 हो जाता है। इसीलिए ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे बनेगा, कुछ यहाँ ऐसा बनेगा, बट वो कभी भी 0 और पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बात आपको जब हम कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन एंड रेंज जब पता करेंगे तब हमें याद रखनी है। ठीक है, इसी इसी बात से हमें पता चलेगा। ठीक है ना, कि उसकी डोमेन एंड रेंज क्या है। अब हमें साइन के ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन का ग्राफ आपने इरेज कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाना है साइन का ग्राफ अपने ग्राफ पेपर पे, उसके बाद फिर आपने बनाना है कोसिकेंट का ग्राफ बच्चों। तो मैं अभी साइन का जो ग्राफ है मेरा उसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो मैंने कर दिया इसको इरेज। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये है हमारा कोसिकेंट का ग्राफ। ठीक है, अच्छा एक बात और अगर आपने नोटिस करी हो बच्चों, मैं ग्रिड पे आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कोसिकेंट के ग्राफ ने ना 1 को तो टच किया है। यहाँ पे साइन भी 1 को टच करता है पाई/2 पे, और कोसिकेंट भी 1 को टच करता है। ठीक है ना, लेकिन टच किसको नहीं करता? 0 वाली लाइन को और पाई वाली लाइन को। ठीक है ना, जहां जहां पे भी पाई होगा ना, आप देख लो इधर पे देखो 2 पाई है, 3 पाई है, तो यहाँ पे इसके साथ ये एसिम्प्टोट्स हो जाता है, बट इसके साथ में कभी भी ये इसको टच नहीं करेगा। जहां जहां पे पाई होगी वहां वहां पे कहाँ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी में चला जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा साइन का ग्राफ और कोसिकेंट का ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब हमें साइन के ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है,
हमें चाहिए सिर्फ कोसिकेंट का ग्राफ, जो कि हमें मिल गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ कि अब हमें इसमें से वो कौन सा स्पेन लेना है। अब हमें चाहिए बच्चों वन वन फंक्शन। टेंजेंट और कोट इनवर्स के ग्राफ में वो पहले से ही ऑलरेडी वन वन फंक्शन था। चार जो हमारे ग्राफ बच गए, साइन, कोस, कोसिकेंट एंड सीकेंट, इनमें हमें वन वन फंक्शन ढूंढना पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें वन वन फंक्शन कहाँ मिल सकता है, तो बच्चों देखो वो ये रहा। इतना पार्ट हम इरेज कर देंगे इसका। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया है इरेज। आपने इरेजर की हेल्प से जो आप पेंसिल से ग्राफ बनाओगे, ठीक है, याद रखना है आपको π/2 पे ये 1 को टच करता है। ठीक है, तो मैंने इतना ही पार्ट इरेज किया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको इतना पार्ट इरेज कर दिया है बच्चों। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हमने इतना पार्ट ये इरेज क्यों किया बचा हुआ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे x की एक दो वैल्यू के लिए मुझे y की एक वैल्यू मिल रही है। यहाँ के कोऑर्डिनेट चेक कर लो आप। यहाँ पे तो होगा x1 मान लेते हैं और इधर होगा x2, और यहाँ पे है बच्चों y और यहाँ पे भी y है। y का बिल्कुल सेम है कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, और x की दो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ से भी तो नहीं होगा। तो हमें इस वाले फंक्शन को वन वन फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस पार्ट को इतना इरेज किया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इतने पार्ट को इरेज करना है अभी। क्लियर? और ये हमने कर दिया बच्चों इसको इरेज। अब अगला जो स्टेप है वो ये होगा कि हमें यहाँ पे अपना मिरर रखना है। ठीक है ना बच्चों, तो मिरर आपको पता ही है कहाँ रखना है। आपको मिरर रखना है आपने यहाँ x = y पे। सॉरी, मुझे कलर दूसरा लेना था। x = y पे आपने अपना मिरर रखना है बच्चों। ठीक है, और मिरर रख करके जब आपने इमेज देखनी है, तो इमेज फिर से मैं इस तरफ से आपने पहले देखना है, फिर इस तरफ से देखना है बच्चों, इस तरफ से। तो इस तरफ से का मतलब ये है कि आपने मिरर को चेंज करना है फिर, क्योंकि इस तरफ तो मिरर का बैक आ जाएगा ना फिर से। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखें, जब आप ये रेड वाला मिरर जब आप इधर रखोगे, तो आपको जो इमेज दिखाई देगी ना, वो कुछ यूं दिखाई देगी बच्चों। यहाँ से ये जो आप पर्पल वाला कलर देख रहे हैं ना, ये ऐसे इधर इसके साथ जाती हुई। मैंने आपको बताया था कि आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जीरो पे जो हमारा ग्राफ था ना, वो जीरो को टच नहीं कर रहा था, कोसिकेंट का ग्राफ। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से आप देखो, ये जीरो को टच नहीं कर रहा है। और ये जो π/2 आप देख रहे हो ना इधर, ये वाला π/2, ये π/2 अब आपको इधर दिखाई देगा।
ठीक है ना। इधर आपको लिखना है अब π/2। जब आप इमेज में देखोगे ना तो इसकी इमेज ठीक इतने ही डिस्टेंस पे बन रही है। आप देख लो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि इमेज उसी डिस्टेंस पे जो है ना उस पॉइंट की इमेज बनाता है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, ठीक है ना बच्चों। तो π/2 हमारा किधर होगा, इधर होगा। अब यहाँ पे π/2 आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये जो माइनस का π/2 आपको दिख रहा है बच्चों, ये अब दिखेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको -π/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले इसको कर लिया है तब मिरर सिर्फ एक ही था, अभी आप लोग घर पे हो तो मिरर को रख के और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। वैसे मुझे इसके शॉर्टकट पता है, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं बच्चों। कोई भी शॉर्टकट का वीडियो यूट्यूब पे ना देखे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें बेसिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट में हमें ऐसा लगता है कि ये कोई हमें जल्दी से बता देगा, लेकिन फिर माय फ्रेंड की जगह अगर माय फादर आ गया तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। अब अगला अगर मैं स्टेप की बात करूं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की, तो अब यहाँ पे जो हमारा 1, अब इस जगह पे 1 था बच्चों ऊपर। जब आप इसको इमेज मिरर को जब उल्टा करके देखोगे ना आप, इस तरफ से जब आप इसको देखोगे तो ये वाली जो 1, इधर जो 1 था, अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है, मिरर को उल्टा कर दिया है बच्चों, ठीक है ना, घुमा दिया है। अब आप इस लाइन को देखोगे, इस तरफ से इस लाइन को, वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को जब आप इधर से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको इसके साथ जो हमारी लाइन थी ये वाली, ठीक है ना, ये वाली इधर जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई थी, यहाँ पे 1 था हमारा, क्योंकि ये π/2 पे 1 को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जब आप इस मिरर को घुमा के देखोगे ना तो ये अब π/2 अगर इधर चला गया है तो 1 को इधर शिफ्ट होना होगा ना, ठीक है ना। तो 1 आपको यहाँ पे दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये तो अब इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे किसकी जगह रहेगी, यहाँ पे रहेगी बच्चों -1 की, ठीक है। और -1 यानी कि -π/2 के ऊपर टच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो फाइनली अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं और हमें इसकी डोमेन एंड रेंज अब हम लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो था 1 की बजाय क्या था बच्चों, इधर था अपने पास π/2, ठीक है। और बीच में हो गई हमारी 0 और नीचे हो गया -π/2, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है हमारा, अब हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात कर लेंगे बच्चों, कि डोमेन जो है हमारी, डोमेन यानी कि x की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। डोमेन जो होगी वो हमारी x की वैल्यू के लिए होंगी, डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है बच्चों, ये वाला ग्राफ, ये किधर से आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है। और कहाँ तक जा रहा है ये, -1 तक, ठीक है ना। कहाँ तक जा रहा है बच्चों, -1 तक। तो अब यहाँ पे मैं -1 ले सकता हूँ, बट ओपन ब्रैकेट के साथ कोमा, और ये ग्राफ हमारा कहाँ तक जा रहा है, -1 तक, ठीक है बच्चों। तो क्लोज ब्रैकेट में यूज़ करूँगा। फिर आप ध्यान से देखो, अब -1 इसमें इंक्लूड हो रहा है इसलिए मैंने क्लोज लिया है, बट
अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है ही नहीं। इतना जो बीच में है बच्चों, इसके गैप है, यानी कि ये टूट गया। ये फिर से शुरुआत हो रहा है कहाँ से, वन से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये ग्राफ हमारा वन से फिर से शुरू हो रहा है क्योंकि वन इसमें इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो डोमेन हमारी अब फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट वन कोमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है ना बच्चों, तो इन्फिनिटी का साइन और साथ में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब अगर फाइनली मैं इसकी डोमेन रखूं बच्चों, तो ये दो हैं इसकी, तो हमें इसको यूनियन करना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन हो गई माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन ओपन ब्रैकेट लेना था ये मुझे, क्लोज लेना था बच्चों, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है ना, और क्योंकि वन इंक्लूड है इसीलिए क्लोज लेना पड़ेगा, और इन्फिनिटी के लिए तो हम ओपन ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डोमेन। क्या आप लोगों को डोमेन समझ में आई? अब रेंज की बात कर लेते हैं बच्चों। तो रेंज होता है वाई के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, अब जो डोमेन रेंज की जो बात करेंगे वो है हमारी यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक। ये देखो आप, यहाँ से लेके है यहाँ तक, जीरो के ठीक इस तरफ। ये रेड वाला आप कलर देख लें। ठीक है ना, लेकिन जीरो पे है ना, ये ब्रेक हो रहा है। देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्फिनिटी में जाते हुए ये इधर टच नहीं कर रहा है बच्चों, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो फिर से ये शुरुआत हो जाती है यहाँ से, इसकी वाई की यहाँ से। ठीक है ना, और ये कहाँ तक जाता है, ये देखो आप। तो इसकी जो रेंज है बच्चों π/2 से 0, बट 0 ओपन होगी, 0 इंक्लूड नहीं है। आप देख लो, क्योंकि 0 पे ग्राफ हमारा ये पर्पल वाला टच ही नहीं कर रहा, तो हम 0 को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, तो हमें जो इसकी रेंज लिखनी पड़ेगी वो हम कोसिकेंट इनवर्स x की जो रेंज है वो हम लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी। तो -π/2 इंक्लूड है, तो इंक्लूड के लिए क्लोज वाला ब्रैकेट। ठीक है ना, देखो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कोमा 0, और 0 हमारी इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। फिर यूनियन, यहाँ से बीच में एक बार ये ब्रेक हो गया है, इतने के लिए ये जो हमारा ग्राफ है बच्चों वो ब्रेक हो गया है। यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, मैंने येलो वाला रखा है। हालांकि ये बड़ा है, लेकिन ये बहुत 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 छोटा सा ब्रेक है ये। आगे बात समझ में बच्चों? तो अब हमें उसके बाद में फिर ये जीरो से जस्ट थोड़ा सा आगे शुरुआत होता है बच्चों। मतलब थोड़ा सा आगे का मतलब कि 0.00000000 और इतनी अनंत टाइम तक 0 और फिर 1, बट 0 पे नहीं है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे अगर बिल्कुल नज़दीक अगर आप देखोगे, इसको इन्फिनिटी में ला करके अगर आप चेक करोगे तो ये 0 के बहुत नज़दीक है, बट कभी भी 0 को टच नहीं कर रहा है। तो मैंने इतना जोर दे करके मैं इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के बात
खूब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। मुझे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, और मैं वीडियो में, किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करे, कोई शेयर करे। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा चैनल शेयर करने की, ठीक है ना। मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं बस, ठीक है ना। अब हम फिर से जीरो के पास से शुरुआत करेंगे, ओपन होगा, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है, और कोमा पाई बाय 2, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम, तो पाई बाय 2 रेंज बोलते हैं उसको, जो y की वैल्यू होती है, क्लियर। और क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गई बच्चों इसकी रेंज, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाना आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके माइंड में 10% ही आया है, इसमें बहुत सारी बेसिक्स बातें हैं जो आपको समझनी है। जब तक आप ग्राफ पेपर, एक्चुअल में ग्राफ पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें लेकर के नहीं बैठोगे ना, आज इस पे टाइम लगा दो, ताकि आपको हमेशा के लिए इसकी डोमेन और रेंज आपको याद रहे, ठीक है बच्चों। तो आपने, अगर ये पाई पे या फिर जीरो पे टच नहीं हो रहा है, तो कोस का ठीक उसका सीकेंट का जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ये डोमेन एंड रेंज जब हम करेंगे तो यही बात हमें वहाँ पे पता चलेगी। क्योंकि ये अगर जीरो पे टच नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो सीकेंट की पाई बाय 2 पे उल्टा देगा अपने को, ये बात याद रखनी है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग अब बिना कहे पेंसिल, इरेजर और सब उठा करके बैठ गए होंगे, और कुछ बच्चों ने तो मुझे फ़ोटो भी सेंड की हैं। टिल देन मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट, जब तक मैं सीकेंट का ग्राफ बनाता हूँ, आप पीछे के सारे ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है। तो आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय।